हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ। आज के इस नए वीडियो में जो आज का हमारा वीडियो है ट्रेन पढ़ाई पर्सन, उम्मीद करें सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और हमारा ये जो टाइप है वो 5वां टाइप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से, और हमारे साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हमारी मेहनत रंगत लाएगी एक दिन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आते हैं आज के पहले प्रश्न पे, और आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है किसी निश्चित दूरी को पैदल जाने में और वापस कार से आने में टोटल हमें 37 मिनट का समय लगता है। इसी दूरी को अगर हम पैदल जाते हैं तो आने जाने में जो समय लगता है वो हमें 55 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कार के द्वारा अगर हम आते हैं और जाते हैं तब कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान रखेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप हमेशा लीनियर इक्वेशन के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, तो जैसे दिया हुआ है पैदल जाने में कार से वापस आने में 37 मिनट का समय लगता है। दोनों साइड अगर हम पैदल यात्रा करते हैं तो 55 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम कार से आते हैं और कार से ही जाते हैं तो कितना समय लगेगा। कहने का मतलब 2c बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमको c का मान निकालना है, तो p को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2p प्लस 2c बराबर 74 मिनट, और यहाँ पे 2p बराबर 55 मिनट। माइनस करेंगे तो ये 2p से ये 2p चला जाएगा, तो आएगा हमारे पास -2c बराबर 19 मिनट। तो कार से आने और कार से ही जाने में जो हमें समय लगेगा वो 19 मिनट का समय लगेगा, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखेंगे, माइनस टाइम के साथ नहीं लगेगा क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो 19 मिनट का समय लगेगा और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि पैदल जाने में और कार से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। उसी प्रकार से बोला गया है कि अगर हम दोनों साइड पैदल यात्रा करते हैं तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम दोनों साइड कार से यात्रा करेंगे तब हमें कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये टाइम जो है आवर में भी है और मिनट में भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि ये टाइम को या तो पूरा मिनट में करेंगे या फिर हम इसको आवर में करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आवर में कर रहे हैं। तो जैसे ही 6 आवर 15 मिनट को करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 25/4 आवर आएगा। उसी प्रकार से 7 आवर 45 मिनट को आवर में करेंगे तो आएगा हमारे पास 31/4 आवर। और यहाँ से हमको t का मान को हटाना है क्योंकि c का मान पूछा जा रहा है। तो 2 से जैसे ही करेंगे इसको तो आएगा हमारे पास 2p प्लस 2c बराबर, ये 2 से ये 2 टाइम में चला जाएगा तो हमारे पास आ गया 25/2 आवर, और यहाँ पे आ गया 2p बराबर 31/4 आवर। माइनस होगा यहाँ पे, तो ये 2p से ये 2p चला जाएगा तो बचा हमारे पास -2c बराबर 25/2 माइनस 31/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे आएगा 50 माइनस 31, तो आ गया हमारे पास 19/4 आवर है ये। तो जैसे ही 19/4 आवर को हम लिखेंगे 3/4 आवर, तो 4 आवर यहाँ पे आ गया हमारे 3/4 आवर को मिनट में करेंगे तो आएगा हमारे पास 45 मिनट। कार के द्वारा आने में और जाने में जो समय लग रहा है वो हमारे पास 4 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है, और हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न को आप लीनियर इक्वेशन के माध्यम से ही बना सकते हैं, और हमारा ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे आप। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आज का हमारा अगला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि पैदल जाने में और बस से वापस आने में टोटल हमें 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर हम दोनों साइड बस से यात्रा करते हैं तो 2 घंटे कम समय लगता है हमें। तो
तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम दोनों साइड पैदल यात्रा करेंगे तब हमें कितना समय लगेगा। तो करना क्या है, पैदल जाने में और वापस बस से आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, और दोनों साइड अगर हम बस से यात्रा करते हैं तब हमें 2 घंटे कम समय लगता है। तो कहने का मतलब 3 घंटे 45 मिनट लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों साइड अगर हम पैदल यात्रा करेंगे तब हमें कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो ये टाइम है उसको हम या तो आवर में करेंगे या फिर मिनट में करेंगे, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों को हम आवर में कर लेते हैं। जैसे ही इसको आवर में करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 23/4 आवर आएगा, और यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट है, इसको करेंगे तो आएगा हमारे पास 15/4 आवर। सॉल्व करेंगे, पी का मान निकालना है, बी को हटाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 2p + 2b बराबर, ये 2 से 2 टाइम में चला जाएगा तो आ गया हमारे पास 23/2 आवर, और यहाँ पे आएगा 2b बराबर 15/4 आवर। माइनस होगा तो ये 2b से ये 2b चला जाएगा, तो बचा हमारे पास -2p बराबर 23/2 - 15/4। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे आएगा 46 - 15, तो आ गया हमारे पास 13/4। ये आवर में है 31/4, तो इस 31/4 आवर को हम लिख सकते हैं 3/4 आवर, तो 7 घंटे, और ये 3/4 आवर को भी मिनट में करेंगे तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मिनट में ये हो जाएगा, तो आ गया हमारे पास 45 मिनट। कहने का मतलब पैदल जाने में और वापस पैदल ही आने में टोटल जो हमारे पास समय लगेगा वो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न को ध्यान रखेंगे, लीनियर इक्वेशन के माध्यम से ही बनाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 स्टेशन है, दिल्ली और एक मुंबई। दिल्ली से कोई गाड़ी निकलती है मुंबई एक्सप्रेस, दोपहर 2:30 पे ये निकलती है, इसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर/आवर। उसी दिन दिल्ली से एक और गाड़ी निकलती है राजधानी एक्सप्रेस, और उसकी जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर/आवर होती है। तो ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये शाम को 4:30 पे निकलती है, स्पीड होती है इसकी 80 किलोमीटर/आवर। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन दिल्ली से कितना दूर जाकर ये मिलेंगे। तो मिलने वाले जब भी प्रश्न आता है तो इसमें हम डिस्टेंस का गैपिंग देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये 4:30 बजे निकला है और ये 2:30 बजे निकला है। तो मुंबई एक्सप्रेस जब ये गाड़ी खुली, मतलब 4:30 बजे ये गाड़ी खुली, तब तक ये मुंबई एक्सप्रेस कितना दूरी तय कर चुका होगा। जितना भी दूरी तय किया होगा वो उसका डिस्टेंस का गैपिंग होगा। तो हमें ये देखना है कि 2 घंटे तक ये दूरी जो तय किया वो 120 किलोमीटर का दूरी तय किया, क्योंकि 2 घंटे में ये 4:30 बज जाएगा। तो 2 घंटे में इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय किया, और ये 120 किलोमीटर का दूरी तय किया तब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ दिल्ली से। तो ये डिस्टेंस का गैपिंग बना। तो डिस्टेंस का अगर ये गैपिंग है और हमारे पास ये दोनों गाड़ी जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको पता होगा कि एक ही डायरेक्शन में होता है तो स्पीड माइनस होता है। तो जैसे ही माइनस करेंगे 80 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर है, तो आएगा हमारे पास 6 आवर। तो दिल्ली से कितना दूर ये दोनों गाड़ी मिले होंगे, तो हमें ये देखना है कि गाड़ी जो है लास्ट में जो गाड़ी खुली है 4:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस खुली है, और ये 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 480 किलोमीटर। और ये जो 480 किलोमीटर है यही हमारा आंसर है। कहने का मतलब दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो दोनों गाड़ी आपस में मिलेंगे, और हमारा ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 घंटे में ये जितना दूरी तय किया, दोनों गाड़ी का डिस्टेंस का गैपिंग बनेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए स्पीड माइनस 6 घंटे लगे इस डिस्टेंस को कवर करने में। और ये डिस्टेंस कवर किसने किया? राजधानी एक्सप्रेस ने किया। तो राजधानी एक्सप्रेस 80 के स्पीड से चल रहा था, तो 480 किलोमीटर की दूरी पे जाके ये दोनों मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 स्टेशन है हमारे पास, मेरठ और गाज़ियाबाद। कोई रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे निकलती है और 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंच जाती है। इसी प्रकार से दूसरी रेलगाड़ी बी, ये भी 4 बजे शाम को ही निकलती है और मेरठ जो है वो 5:30 पे शाम को पहुंच जाती है। हमसे पूछा जा रहा है रास्ते में ये दोनों कब मिलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी टाइमिंग। ए की जो टाइमिंग है मेरठ से गाज़ियाबाद पहुंचने की, वो 1 घंटे लगा, क्योंकि 4 बजे चला है और 5 बजे ये पहुंच गया, तो मतलब 1 आवर लगे इसको गाज़ियाबाद पहुंचने में। उसी प्रकार से बी को जो समय लग रहा है वो 1.5 घंटे का समय लग रहा है मेरठ पहुंचने में। 4 बजे निकला था और 5:30 बजे वो मेरठ पहुंच चुका है। हमारे पास डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं कि मेरठ से गाज़ियाबाद की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अगर ये 60 किलोमीटर की दूरी है और ए जो है वो 1 घंटे में तय कर लेता है, तो इसकी जो स्पीड जो होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। उसी प्रकार से बी की जो स्पीड आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने ए और बी दोनों का स्पीड देख लिया। अब हमारे पास है डिस्टेंस का गैपिंग। तो डिस्टेंस का गैपिंग हमारे पास 60 किलोमीटर का होगा, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर चल रहा है। तो एक ही टाइम पर चल रहा है तो टोटल यही गैपिंग बनेगा और इसी गैपिंग को 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों स्पीड ऐड होगा, तो ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 3 टाइम में, 2 से चला जाएगा ये 5 टाइम में। 3/5 आवर में दोनों गाड़ी मिल लेंगे। कहने का मतलब मिनट में अगर हम देखें तो 36 मिनट लगेंगे दोनों गाड़ी को मिलने में। निकले थे हम दोनों 4 बजे निकले थे, तो समय हो जाएगा 4:36। इतने समय में हम शाम को मिलेंगे और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 2 स्टेशन है, दिल्ली और मेरठ। इसके बीच की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर का है और दिल्ली से 2 लड़के निकलते हैं, ए और बी। बोला गया है कि बी के जो स्पीड होगा उससे 5 किलोमीटर पर आवर कम होगा ए का स्पीड। तो अगर बी जो है वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, तो ए जो है वो x-5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। प्रश्न में बोला गया है कि बी जो है मेरठ पहुंचकर वापस आता है और वापस मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पे ए से मुलाकात होती है। तो हमें ये देखना है कि ए और बी के द्वारा टोटल दूरी कितना तय किया गया है। तो अगर हम देखें ए को, तो मेरठ से 12 किलोमीटर पहले ही बी से मिलता है, तो मतलब ए जो है वो 48 किलोमीटर का दूरी तय किया। इसी प्रकार से अगर हम देखें बी को, तो बी ने टोटल 60 किलोमीटर की दूरी तय किया और वापस 12 किलोमीटर भी और चल दिया है, तो मतलब टोटल ये 72 किलोमीटर का दूरी तय किया। प्रश्न में यह भी बोला गया था कि दोनों एक ही टाइम पे निकलते हैं, सेम टाइम पे दोनों निकलते हैं। तो अगर दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं तो दोनों का समय भी बराबर होगा। तो कहने का मतलब जितना दूरी ए ने तय किया जितने समय में, उतने समय में बी ने भी तय किया होगा। तो बी के द्वारा कितने समय लगा, 72 किलोमीटर को अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम आ गया, और जितने समय बी को लगा उतना समय ये ए को भी लगा होगा। x का मान निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो
12 से चला जाएगा 6 टाइम में, और 12 से चला जाएगा 4 टाइम में, 2 से चला जाएगा 3 टाइम में, 2 से चला जाएगा ये 2 टाइम में। तो हमारे पास जो आ रहा है वो 3x - 15 बराबर 2x। तो x बराबर क्या आ गया 15। तो अगर x बराबर 15 है तो मतलब b का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। और वहीं अगर बात करें a का, तो a जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और हमारा ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बस ध्यान रखना है दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों का टाइमिंग फिक्स है, एक ही समय पर दोनों ने निकला है तो इक्वल। और हमारा x का मान 15, तो b जो है 15 से और 5 किलोमीटर पर आवर कम चल रहा है ये, तो a 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और हमारा ऑप्शन जो है b है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से आप खुद से भी कोशिश करें बनाने का। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 2 स्टेशन है, रांची और ये पटना, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है। और रांची से 2 लड़के निकलते हैं, ए और बी। और बोला जा रहा है कि जो बी की चाल जो है वो ए की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो अगर ए की चाल x किलोमीटर पर आवर होगा तो बी की चाल जो होगा वो x - 10 किलोमीटर पर आवर होगा। और हमारे पास जो बोला जा रहा है कि जो ए जो है रांची से पटना पहुंचता है और पटना से जब वापस आता है तो ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बी से मुलाकात होता है इसकी। तो हमें बताना है कि दोनों का स्पीड कितना होगा। तो सबसे पहले हम ए के द्वारा कितना दूरी तय किया गया और बी के द्वारा कितना दूरी तय किया गया ये देखेंगे। तो ए जो है रांची से पटना जाता है तो टोटल 300 किलोमीटर और वापस 30 किलोमीटर और चलता है, तो टोटल हमारे पास 330 किलोमीटर की दूरी ए के द्वारा तय किया गया। और हमारे पास बी ने कितना तय किया है, तो बी 30 किलोमीटर पहले ही मुलाकात होती है इसको, तो बी जो है वो 270 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो ये दोनों जो दूरी है वो एक ही समय पर तय हुआ क्योंकि दोनों एक ही समय पर चला था। तो 330 किलोमीटर को x से डिवाइड करेंगे बराबर 270 अपॉन x - 10। दोनों का टाइमिंग जो है वो सेम है, तो x का मान निकालेंगे। ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 11 टाइम में, 3 से चला जाएगा ये 9 टाइम में। तो हमारे पास जो आ रहा है वो 11x - 110 बराबर 9x। तो ये 9x इधर आ जाएगा तो आएगा 2x बराबर 110। तो x बराबर आ रहा है 55 किलोमीटर पर आवर। ए का जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। उसी प्रकार से अगर बी को देखें तो 10 किलोमीटर कम है तो 45 किलोमीटर पर आवर है। पूछा क्या गया था हमसे, बी की चाल बताएं। तो बी की जो चाल है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम दोनों का डिस्टेंस देखेंगे कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। दोनों डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर हुआ है, ये याद रखेंगे। तो सेम टाइम पे कवर हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल है दोनों, और हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 रेलगाड़ी हैं ए और बी। ए से एक रेल निकलती है पी और बी से एक निकलता है क्यू। प्रश्न में बोला गया है कि दोनों रेल रास्ते में मिलते हैं, यहाँ पे कहीं पे मिलते होंगे, और मिलने के बाद पी जो है पी बी स्टेशन पे 2:56 मिनट में पहुंचती है। उसी प्रकार से क्यू जो है मिलने के बाद क्यू स्टेशन पे ए स्टेशन पे 2:89 मिनट में पहुंचती है। और हमें बोला गया कि क्यू का जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है, तो पी का स्पीड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि मिलने के बाद ये 2:56 मिनट में बी स्टेशन पर पहुंचती है, उसी प्रकार से मिलने के बाद क्यू ए स्टेशन पे 2:89 मिनट में पहुंचती है, तो पी का स्पीड क्या होगा वो आपसे पूछा जाएगा और क्यू का स्पीड दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, फार्मूला पे बनाएंगे। फार्मूला बेस है ये। तो स्पीड जो निकालना होगा, स्पीड ऑफ
P अपॉन स्पीड ऑफ Q बराबर रूट अंडर, अगर P का स्पीड ले रहे हैं तो यहाँ पे Q का टाइम लेंगे और नीचे P का टाइम लेंगे, उल्टा टाइम लेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो आएगा वो स्पीड जो है हमारे पास P का नहीं मालूम है, तो x और नीचे हमारे पास Q है वो 32 होगा, बराबर है रूट के अंदर Q का टाइम कितना है 289 और P का टाइम जो है वो 256 है। तो हमारे पास जाएगा x अपॉन 32 बराबर 17/16 और ये 16 से ये चला जाएगा 2 टाइम में, तो x बराबर जो आएगा वो 34 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब P का जो स्पीड है वो 34 किलोमीटर पर आवर है और हमारा ऑप्शन जो है B ऑप्शन सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न कैसे समझ में आएगा कि इसी फार्मूला पे बनाना है, तो आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि मिलने के बाद ये 256 मिनट पे पहुंचता है और Q जो है वो 289 मिनट पे पहुंचता है। जब भी दिया जाएगा मिलने के बाद, तो हम इस प्रकार के कंसेप्ट से बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से आप इसको बनाने का कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 स्टेशन A और B है। A से एक रेल निकलती है P और B से एक रेल निकलती है Q। दोनों रास्ते में एक जगह मिलती है और मिलने के बाद P जो है B स्टेशन पे 4 घंटे 48 मिनट में पहुंचती है। उसी प्रकार से Q जो है मिलने के बाद A स्टेशन पे 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। और हमारे पास जो दिया हुआ है P का स्पीड दे रखा है कि P का अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो Q का स्पीड क्या होगा। तो हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे। P का स्पीड है 45, नीचे Q का मान नहीं दिया हुआ है तो x किलोमीटर पर आवर और रूट अंडर P का स्पीड है, तो P का स्पीड है तो हमें Q का टाइम लेना है। तो Q का टोटल टाइम कितना होगा 200 आएगा, मिनट में करेंगे टोटल 200 मिनट, तो यहाँ पे 200 और टोटल ये टाइम को अगर इसको भी मिनट में करेंगे तो आएगा 288, तो आएगा यहाँ पर 100 और नीचे आएगा 144, तो 45 अपॉन x बराबर 10/12 आएगा यहाँ पे। और 5 से चला जाएगा ये 9 टाइम में, 5 से चला जाएगा ये 2 टाइम में और 2 से चला जाएगा ये 6 टाइम में, तो x बराबर जो आ रहा है वो 54 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। मतलब Q का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न आएगा तो मिलने के बाद बोला जाएगा कि P जो है B स्टेशन पे इतने समय में पहुंचता है और Q जो है मिलने के बाद इतने समय में पहुंचता है A पे। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाएंगे, दोनों का स्पीड और इस स्पीड का उल्टा टाइम करेंगे यहाँ पे रूट के अंदर और सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आएगा 54 और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जो हमारे पिछले वीडियो में होमवर्क था, उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपने इसको बनाया होगा। तो हमारे पास जो प्रश्न में था स्पीड दिया हुआ था 14 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड था वो 21 किलोमीटर पर आवर था। हम यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे में इसने कितना दूरी तय किया 14 किलोमीटर का, और ये 1 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय किया। प्रश्न में बोला गया था दूसरी रेल पहली वाली से 70 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया था। तो यहाँ पे हम अगर दूरी के डिस्टेंस देखें तो दोनों में 7 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर चुका है, जो प्रश्न में 70 किलोमीटर के बराबर होगा। तो एक बराबर क्या होगा 10 किलोमीटर। हमसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस बताएं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो 14 किलोमीटर और इधर 21 किलोमीटर, तो टोटल आ गया 35 किलोमीटर किसके बराबर होगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 350 किलोमीटर। यही हमारा आंसर था होमवर्क का और हमारा ऑप्शन जो था ऑप्शन B इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आपने भी इसको बनाया होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे और हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है और आप एक बार ज़रूर इसको पूरी अच्छे तरह से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर होगा अगले दिन हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।